हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आज मैं आपको क्लास 12th के फिजिक्स का सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताने वाला। तो दोस्तों, चैप्टर 1 का अभ्यास का नाम है विद्युत आवेश तथा कूलम्ब का नियम। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी यह चैप्टर को आसानी पूर्वक पढ़ सके और देख सके। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि घर्षण विद्युत क्या है, या दोस्तों घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, विद्युत आवेशों की उत्पत्ति घर्षण के कारण होती है, उसे ही घर्षण विद्युत कहते हैं। अगर दोस्तों हम दो धातुओं को या दो ऐसे कोई भी पदार्थ को रगड़ते हैं, यानी एक दूसरे पर घर्षण यानी रगड़ने वाला काम करते हैं, जब रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि विद्युत उत्पन्न होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत बल कहते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है कि स्थिर विद्युत या आस्थापित विद्युत क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है, जिस वस्तु पर विद्युत उत्पन्न होती है उस पर स्थिर रहती है, इसे ही स्थिर विद्युत या आस्थापित विद्युत कहते हैं। यानी कि दोस्तों जिस वस्तु पर विद्युत उत्पन्न हो और उस पर स्थिर हो, उसी को हम क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत कहेंगे। आगे है दोस्तों क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न है कि क्वांटमीकरण क्या है। क्वांटमीकरण क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि के इस प्रकार संतत पैकेटों में होने की क्रिया को क्वांटमीकरण कहते हैं। तो यह क्वांटमीकरण का दोस्तों आंसर है। आगे है दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि किसी विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है, उसे ही संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। अतः इसे न तो आवेश की सृष्टि की जा सकती है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगर दोस्तों जैसे कि मान लिया जाए कोई भी आवेश हो, तो दोस्तों आवेश को कभी भी हम न उसको नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। जहां तक कि देखते हैं दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश, यह क्या है कि इसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमेशा क्या होता है, उत्सर्जन होते रहता है, यानी कि उत्पन्न होते रहता है। और सूर्य का प्रकाश को हम न नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि यह स्वयं नेचुरल है और यह अपने आप उत्पन्न होते रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों उसी प्रकार। पांचवा प्रश्न है कि आवेश के कुल गुण क्या है। गुण को लिखे, यानी आवेश के मूल गुणों को लिखे। तो मूल गुण इसका क्या है, तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। पहला गुण है कि आवेश योगात्मक होता है। दूसरा है दोस्तों, आवेश संरक्षी होता है। और तीसरा है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, यानी कि आवेश को जो है क्वांटमीकरण हम कर सकते हैं। छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि चालक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, उसे चालक कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी, मानव तथा जंतु का शरीर और सभी धातु आदि। जैसे मान लिया जाए दोस्तों कि किसी भी धातु को लेते हैं और उसमें हम विद्युत संचालन करते हैं, तो वह एक सिरा से दूसरे सिरा तक पहुंच जाता है, और अगर पहुंचता है तो इसे हम चालन वस्तु कहेंगे। अन्यथा जब एक सिरा से दूसरे सिरा तक अगर कोई भी आवेश नहीं पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कुचालक। जैसे कि आप जानते हैं कि लकड़ी यह कुचालक है, लेकिन दोस्तों हम कोई भी धातु कहेंगे, लोहा, तांबा या चाहे कोई भी चीज, तो यह क्या है, विद्युत का चालक है। तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत रोधी। तो अभी हम बताएं उदाहरण में लकड़ी, तो उसका हम पहले परिभाषा जान लेते हैं कि विद्युत रोधी क्या है। तो सातवां प्रश्न है दोस्तों, विद्युत रोधी वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, नाइलॉन आदि। जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों कि कांच माने शीशा होता है, और इस शीशा में अगर हम विद्युत संचालन करते हैं तो वह एक सिरा से दूसरे सिरा तक नहीं जाता, तो जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत का कुचालक। लकड़ी हो गया दोस्तों,
यह क्या है कि यह सूखा लकड़ी जब लेंगे तो सूखा लकड़ी, अब ये नहीं कि दोस्तों कच्चा लकड़ी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, क्योंकि कच्चा लकड़ी में पानी नमी की मात्रा होती है जिससे वह एक सिरा से दूसरे सिरा तक पहुंच सकती है। लेकिन सूखा लकड़ी में होता है क्या कि वह एक सिरा से दूसरे सिरा तक विद्युत नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थ को हम विद्युत रोधी कहेंगे। तो जिसमें इसमें आप परिभाषा जाने दोस्तों कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे दोस्तों पत्थर हुआ, सूखा लकड़ी है, नायलॉन है, यह सब क्या है, विद्युत का रोधी है। आगे देखते हैं दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है, कूलम्ब के नियम को लिखें। कूलम्ब के नियम को लिखें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलम्ब ने 2 नियम का प्रतिपादन किया, जिसमें दोस्तों पहला नियम है, 2 आवेशों के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उनमें उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों पहला नियम में कहा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों क्या है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। और दूसरा है दोस्तों कि 2 आवेशों के परिमाण यदि स्थिर हो तो उसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें बताया दोस्तों कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण दोनों के बीच जो है यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूसरा नियम में है क्या, व्युत्क्रमानुपाती, और उसमें है समानुपाती। पहला में कह दिया दोस्तों कि समानुपाती यानी एक दूसरे के समानुपाती है, और उसमें और दूसरा में है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों 9वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एकांक आवेश क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है, एकांक आवेश वह है जो अपने बराबर परिमाण के सजातीय आवेश से निर्वात में 1 m की दूरी पर रखने से प्रतिकर्षण होता है, उसे ही एकांक आवेश कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों कि कोई वस्तु को हम 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, और रखने के बाद उसमें क्या होती है कि उसकी दूरी पर जो रखते हैं वह उसमें प्रतिकर्षण होता है, और इसी को हम कहेंगे क्या, एकांक आवेश कहेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है और अध्यारोपण की परिभाषा, या चाहे दोस्तों इसको प्रश्न को चेंज करके भी पूछा जा सकता है कि अध्यारोपण की परिभाषा को लिखे, या अध्यारोपण क्या है या किसे कहते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर कि किसी आवेश पर अन्य अनेक आवेश के कारण आरोपित परिमाणी वैद्युत बल उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा स्वतंत्र लगे वैद्युत बल के सदिश योगफल बराबर होता है, उसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं दोस्तों कि स्वतंत्र लगे वैद्युत, यानी कि स्वतंत्र रूप से जहां पर हम वैद्युत बल लगाते हैं और वहां पर जब योगफल, उसका योगफल जो है बराबर हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है कि असंतत वितरण क्या है। असंतत वितरण हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है कि किसी स्थान पर जब अनेक बिंदु आवेश भिन्न भिन्न बिंदुओं पर स्थिर होते हैं तो आवेश के ऐसा वितरण को असंतत वितरण कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों कि किसी स्थान पर जब हम अनेक बिंदुओं पर भिन्न बिंदुओं पर स्थिर होते हैं, जैसे कि आवेश जो है विभिन्न बिंदुओं पर स्थित हो, जैसे कि मान लिया जाए कि हम आवेश दिए और वह अलग अलग कहीं अलग अलग स्थित हो जाए क्या आवेश, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम तो असंतत वितरण, माने कि अलग अलग चित्राना, यानी अलग अलग होना असंतत। असंतत को होता है कि जैसे कि मैं जहां पर विद्युत दिए और वहां पर वो पहुंच गया, इसी को हम कहेंगे संतत। लेकिन जब बिखराव हो जाएगा यानी कि असंतत हो रहा है, तो इसमें वही परिभाषा बताया कि किसी स्थान पर जब अनेक बिंदु आवेश भिन्न बिंदुओं पर स्थित होते हैं तो आवेश के ऐसे वितरण को हम असंतत वितरण कहते हैं। अगला है प्रश्न दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, संतत वितरण क्या है। हम संतत वितरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, दो क्रमवर्ती आवेश एक दूसरे से इतने निकट होते हैं कि उनके बीच की दूरी नगण्य होती है और उन्हें ही संतत वितरण कहते हैं।
जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों कि हम किसी विद्युत को आवेशित किए और उसका दूरी जो है नगण्य, यानी कि वह छितराता दूर नहीं है, वह बिखरता नहीं, कहीं अलग अलग नहीं बिखरता है, इसे यानी कि उसका कोई भी दूरी नहीं हो, यानी नगण्य बिंदु हो, इसे ही हम संतत वितरण कहेंगे। तो यह दोस्तों हमारा समाप्त हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो या दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि दोस्तों ये जितने मैं आपको नए नए वीडियो बनाऊं वह आपको मिल सके। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।